सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से जा रहे हैं टू आर डिस्ट्रेसिंग मीम, जहाँ पे जो फनी मीम्स होते हैं वो बन जाते हैं इवल। मेरी तो पूरी गीली हो गई। और वो इसीलिए क्योंकि आज का जो मंथ है वो है अक्टूबर, जो कि बेसिकली एक हैलोवीन का मंथ होता है। तो उसी वजह से मैंने ये सोचा कि आज इस मंथ में मैं कुछ हॉरर रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो उसी वजह से आज के लिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। Daddy, before you go, can I ask you a question? ऑफ कोर्स सन। Why did you drive even though you know you were drunk? Me calling my daughter to see if she's okay after seeing that her school got shut up. सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन सर आपका जो ये शर्ट है ना उसका एक स्पेलिंग मिस्टेक है। और भाई कि यहाँ पे असल में यू होना चाहिए इंस्टेड ऑफ भी। द स्कूल शूटर, योर डॉटर who just had her phone ring. Daddy, please stop calling me. It's too late. They found us. We didn't hit the warnings from radio transmitter, and the hostile alien species found our planet. Atmahatya isn't even an option. तो भाई जिन लोगों को अभी पता नहीं चला कि आखिर ये मीम क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो भाई ये जो मीम है ये एक रेफरेंस है ऑफ ऑल टुमारो रिटन बाय CM होसेमैन, जहाँ पे होता ये कि इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एक एलियन स्पीशीज को डिस्कवर करता है जिसका नाम होता है क्यू। और ये जो नाम है ना ये इसके ऊपर सूट भी करता है, क्योंकि जो इन लोगों का काम होता है तुम उसे देख के बोलोगे क्यों। और अब देखो जो ऑल टुमारो का कहानी है वो बहुत ही लंबा कहानी है, जब मैं इस वीडियो में तो कवर अब नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा अबाउट दिस बुक, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ फ्यू थिंग्स के बारे में बताऊंगा। और वो है कि जो ये क्यूस वाले एलियन है ये बहुत ही ज्यादा इवल एलियन है। मतलब जब ये एलियंस ह्यूमैनिटी से पहली बार मिलते हैं तो वो जो इंसान होते हैं वो कुछ ऐसे अजीब तरह से म्यूटेट कर देते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे वर्म्स बन गए, कुछ ऐसे अजीब देखने वाले मछली बन गए, तो वे कुछ ऐसे अजीब देखने वाले घोड़ा बन गए। फिर ये लोग जो कि पहले तो इंसान थे, लेकिन जब ये क्यूस वाले एलियन आए, इन एलियनों ने इन इंसानों को ह्यूमन फ्लैश टॉयलेट पेपर, दिस इज द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन। The design is very human. लेकिन अभी जो बात मैं तुम लोगों को पता है वो उसका एक छोटा वर्जन है और मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया है। इसकी वजह से मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो कब आएगा I don't know. It's just the size of a turkey. Now the idea seems dumb. Yesterday you were hungry, but at least you were safe. Now you're surrounded by eggshells and one very angry family. अब ये तो डायरेक्टली बताया नहीं गया कि आखिर ये कौन सा बर्ड प्रजाति का है, लेकिन हम ये मान लेते कि ये टर्की है। और अगर कुछ वो ये लेते कि वो एक टर्की को हरा सकते तो फिर थिंक अगेन, क्योंकि जो वाइल्ड टर्की होते हैं वो 4 फीट टॉल होते हैं और वो 25 माइल्स पर आवर तक भाग सकते हैं और उड़ सकते हैं एट 55 माइल्स पर आवर। और साथ साथ इन बर्ड्स के पास एक शार्प पंजे भी होते हैं जो कि तुम्हारे फेस को चीर के भी रख सकते हैं, और साथ साथ एक बीक जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। But as you know, humanity is more superior.
If it's not an alien from a different planet, humanity एक superior species है। और अगर तुम किसी तरह से एक strong person हो तो तुम एक टर्की तो इजीली हरा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है one angry मतलब तुम्हें पूरा एक फैमिली लड़ना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और तुम्हें मारना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हो भी सकता है तुम उन लोगों को हरा भी लो। But then again, look at this image. Yeah, I don't think so you can survive this. After joining a group of vegans, they sent me to a butcher shop with instruction on how to make him stop hurting the animals. I'm starting to think they don't really care about animals. Oh yeah? And you're finding this about now? I swear to God, man, जितना भी मैंने वीगन्स लोगों के बारे में सुना है ऑन द इंटरनेट, और वो है कि वीगन्स आर द मोस्ट इंसेन पीपल। फॉर एग्जांपल आप पीटर को ले लो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये लोग ये बोले कि ये जो हेल्पलेस एनिमल्स होते हैं वो उन लोगों का हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो पीटर है ना, ये दुनिया का जितना भी जो काम है वो सब करेंगे but helping the animals. Like this one time, पीटर एक कोल्हापुर का हाथी नेम माधुरी को ले जाती है from the कोल्हापुर, क्योंकि पीटर का ये कहना था कि माधुरी बहुत फिजिकली और मेंटली वीक है। लेकिन जब कोल्हापुर का जो डॉक्टर ने उसे चेकअप किया तो उसे ये पता चला कि माधुरी सब कुछ एक नॉर्मल हाथी की तरह है, लेकिन फिर भी उसे ले जाया गया। और जो माधुरी है ना, वो कोल्हापुर में बचपन तक रह रही है और जितना भी वहाँ पे लोग हैं वो माधुरी को अपना बच्चा की तरह ट्रीट करता है। और जब उसे ले जाया गया तो जितना भी वहाँ पे गाँव वाले हैं वो रोने लगे और साथ माधुरी भी रोने लगा। लेकिन इसके बाद कोल्हापुर ने जियो को बॉयकॉट किया और ये प्रोटेस्ट लगाया कि ब्रिंग बैक माधुरी। उसके बाद बनतारा ने एक नोटिस दिया कि माधुरी फिर से कोल्हापुर में वापस आ रही है। और साथ ही साथ पीटर ने ये भी कहा है कि जो पोकेमॉन गेम से वो वर्चुअल रियलिटी एनिमल अब्यूज थे। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन पीटर को ऐसा ही लगता है। और साथ ही साथ पीटर ने एक पूरा डिफरेंट गेम बनाया है अबाउट पोकेमॉन, जहाँ पे ये बोला है कि आखिर क्या होता अगर पोकेमॉन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते। एंड अकॉर्डिंग टू पीटर, अगर पोकेमॉन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते तो वो अब्यूज्ड होते। और ये जो गेम है ना, इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो भी बन सकता है जो कि मैं सोच रहा हूँ मैं इसके ऊपर बनाऊं। हे लुक, स्पीकिंग ऑफ पोकेमॉन, हमारे पास यहाँ पे एक पोकेमॉन वाला मीम है, पोकेमॉन नेम्स अकॉर्डिंग टू माय ग्रैंडफादर। ओके, देखो मुझे ये पता है ये पोकेमॉन ये पिकाचू है। वेट, where am I? Okay, I am sure that ये पिकाचू है। ये मैं कौन सी जगह में हूँ? What is this place? मैं 100% श्योर हूँ ये पिकाचू है। मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आखिरकार तुम मुझे बार बार ग्रैंडफादर क्यों बोल रहे हो? Okay, I know this one. Oh yeah, it's Humongousaur. And what's all with these people? आखिर कौन है ये लोग? Okay, I think this is मछली जल की रानी। For some reason, जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा अच्छा फील होता है और मुझे पता नहीं क्यों होता है ये मुझे। Silly, he got all wrong. You know, मुझे लगता है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है ना, तुम्हें उसे पोकेमॉन दिखाना चाहिए। मतलब सीरियसली, आखिर इतना सा जो पोकेमॉन नेम को कोई गलत कैसे बोल सकता है? All dinosaur skeleton have suddenly reanimated, causing mayhem in the world. How did the dinosaur ring the doorbell? With his hand? मतलब आखिरकार तुम कैसे करते हो? अपने दांतों से? How the man who killed my wife and daughter feels after putting the soda to watermark over the evidence footage. अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता क्या क्या सोडा 2 क्या है, तो मैं बता देता हूँ।
तो फिर सोरा 2 एक AI वीडियो जनरेटर है विच इज मेड बाय OpenAI, जो कि एक कंपनी है जिसने ऑल्सो ChatGPT को भी बनाया है। और इस AI वीडियो जनरेटर का प्रॉब्लम ये है कि इट्स टू गुड एट इट। मतलब तुम इन वीडियोस को देखो। Stop the wheel! You swerved all over 3 lanes back there. Put it in park right now. Like, I'm sorry, man. I just Don't move. Door's locked. Unlock it now. I can't get another ticket. Hey! Stop the wheel! You cut off 3 cars and nearly caused a pileup. Put it in park right now. Sir, I'm Door's locked. Unlock it now. I can't get another ticket. Don't do it. Stop the car. Suspect just fled southbound in a Puppies where I can see them. You nearly caused a pileup back there. Dismount right now. Sir, we didn't mean any harm. Don't talk. Hand me the reins. Off the horse. You must have waited. Unit 12. Rider just. Stephen Hawking's paradox coming in hot. Drum up to speed, makes contact. Sparks everywhere. Drive forward, full power. Grindstone trying to angle it. You're wide open. Yeah, me. Just one. मम्मी पापा TCS में जॉब मिल गई, पार्टी दो आज। बेटा आखिरकार सेटल हो गया मेरा शैतान, खुशी के आंसू आ रहे हैं। तो फिर क्या सोच रहे हो, पिज्जा मंगा लो। अब देखो, जो भी तुमने ये वीडियो देखा है वो सभी के सभी सोरा 2 ने बनाया है। यस, ऑल ऑफ दिस आर मेड बाय AI। और तुम देख ही सकते हो कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। और साथ ही साथ ये AI इस तरह का एनिमेशन कर सकता है जो कि मुझसे भी बेटर है। यस, आई थिंक आई एम गेटिंग स्कैम इन द फ्यूचर। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी बोले कि दिस स्टेटमेंट I swear it's AI generated is going to be comment in the future। और देख के ऐसा लग रहा है कि ये कमेंट होने वाला है। और साथ मुझे ये भी लगता है कि इस तरह का चीज है कॉमन भी होने वाला है। Even though you could just delete the footage or somehow destroy it, but okay। Babe, please stop digging and come inside. The tunnel is incomplete. I must continue digging. The wall is opening up and I must serve it। I wished for a genie to make me immortal. It didn't take long to learn that immortality doesn't equal invisible. To be fair, this is not a hot take but a cold take। और वो है कि immortality is the worst power ever। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज बार बार बोलनी चाहिए, क्योंकि तूने बार बार इसे बहुत बार सुना है इन द डिफरेंट मीडियाज। और वो इसलिए कि अगर तुम इमोर्टल होगे तो जितना भी तुम्हारा लव वंस है जो कि तुम प्यार करते थे वो मर जाएंगे और तुम उसे मरता हुआ देखोगे। लेकिन साथ ही साथ तुम जिंदा रहोगे टू सी द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द डेथ ऑफ प्लैनेट अर्थ। उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम बस ऐसे ही स्पेस में से फ्लोट करोगे in the endless void of space। Also, can we all agree that the visual effects looks very good? The worst thing about being immortal would be Outliving your family and friends? no. It's the germs inside you evolving into dinosaur and bursting it out। Wait, क्या ये ऐसा पॉसिबल भी है? मतलब क्या ऐसा सच में हो भी सकता है? मैं मतलब अमंग अस यहाँ पे भी कोई ऐसा इमोर्टल बंदा तो नहीं है, तो फिर पता नहीं कि ये पॉसिबल है क्या नहीं। But to be honest, this is the way I would like to die। First year in heaven। Wow, eternity paradise. 1000 years in heaven। Okay, I'm getting a little bored. Grams number years later। Please, stop it. I want out of here. Random years number later। Eternity, 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 eternity. You know, मैंने पहले एक वीडियो देखा है जो कि था आफ्टर लाइफ टियर लिस्ट मेड बाय डंकन क्लार्क। और एज द टाइटल सजेस्ट, यहाँ पे वो एक टियर लिस्ट बनाता है अबाउट आफ्टर लाइफ्स। और जब ये हेवन में पहुंचा था तो मुझे लगा ये इसे एस डियर देगा, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हेवन कैसा है देखने को। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ अच्छे लोग रह सकते हैं। एंड हेवन इज बेसिकली ए पैराडाइज जहाँ पे बहुत सारे एंजल्स और खुद भगवान रहते हैं। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं एक डीप थिंकिंग में आ गया, और वो है कि तुम लोग सोचो, तुम बेसिकली इमॉर्टल हो इन हेवन,
क्योंकि तुम कब का मर चुके हो। नाउ इन कपल ऑफ इयर्स तुम बहुत ही ज्यादा खुशी से रहोगे और वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा कपल ऑफ फर्स्ट ईयर्स है। लेकिन फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा बोर लगेगा इन कपल ऑफ इयर्स, जहाँ पे उस बोर्डम को दूर करने के लिए तुम नए नए हॉबीज सीखोगे और कुछ नए चीजों को भी सीखोगे। और फिर बाद एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे तुम जितने भी जो चीजें हैं तुम सभी को मास्टर कर लेते हो। मतलब यू आर परफेक्ट एट एवरीथिंग, आर्ट, म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एनी स्पोर्ट्स, यू आर जस्ट परफेक्ट एट एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तुम क्या करोगे? क्योंकि तभी तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं है। तुमने जो चीजें जो करना था तुमने सभी को कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अब तुम और भी ज्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। और उसके बाद तुम ये चाहोगे कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम ऐसे ही रहोगे फॉर द इटर्निटी। तो भाई अब कहना क्या चाहते हो, हम सभी लोग नरक में जाएं? अरे नहीं भाई, मैंने कब बोला कि तुम लोग नरक पे जाओ। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, हेवन इज नॉट लाइक कंप्लीटली परफेक्ट। और देखो, ये जो मैंने अभी बोला है वो सिर्फ इस वीडियो से लिया गया है। तो किसी को नहीं पता कि आखिर हेवन दिखता कैसे है और वहां पे होता क्या है, क्योंकि हम सभी लोग अभी जिंदा है। Me, when the doctor removes the wrong eye. तो फिर हाँ गाइस, आज के लिए नहीं। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। ऑल्सो हाँ, मैं किसी के स्कल के अंदर रहता हूँ और यहीं पे मैंने बहुत सारे वीडियो को बनाया है। अब ये मत पूछो क्या क्यों मैं बस यहाँ पे रहता हूँ। बट एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will meet you guys to the next video. Tap the clear, goodbye, tata, thanks for watching, happy Diwali, and overall, how it feels to watch the news and hear about a brutal murder, but the police drawings looks like you. Huh, that's very strange.